रूबी में प्रॉक और लैम्ब्डा पावरफुल है, लेकिन उनकी असली ताकत तब दिखती है जब वो बाहर की वेरिएबल्स को याद रखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्लोजर। हेलो डेवलपर्स, मैं हूं शुभांक कुशवाहा और आप देख रहे हैं एस वाई के क्रिएटर, जहां हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं जीरो से प्रो लेवल तक। कॉन्सेप्ट समझो आप। क्लोजर का मतलब क्या है? क्लोजर फंक्शन को अपने सराउंडिंग वेरिएबल्स को याद रखना। ठीक है, मतलब अगर मैं प्रॉक या लैम्ब्डा के बाहर कोई भी वेरिएबल है तो वह उस वेरिएबल को एक्सेस कर पाता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्लोजर। तो आज हम इसी की बात करेंगे और जल्दी से चलते हैं वीएस कोड की तरफ। और जो ये वाली जो स्लाइड है ना अपनी, कौन सी ये वाली, तो ये मेथड पढ़ा था। ठीक है, तो अपन देखो ब्लॉक के बाद अपन आ गए हैं क्लोजर पे। और ये जो क्लोजर टॉपिक है ना, इस वाले स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो अपन वो लिख लेंगे। ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं। व्हाट इज दिस, क्या हो रहा? कीबोर्ड का यूज़ करो, ज़्यादा सही है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्लोजर लिख लेते हैं। ठीक है, क्लोजर स्पेलिंग सही है क्या दोस्तों? क्लोजर की मेरी क्लोजर की स्पेलिंग CLOSUR। ठीक है, सही है। अब अपन क्या करेंगे? ठीक है, अपन चलते वीएस कोड की तरफ। अभी इजीली रहते हैं और कुछ भी होगा तो अपन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट्स बना करके। तो वीएस कोड की तरफ चलते हैं। और वीएस कोड में आने के बाद मैं आप लोगों को आज क्लोजर के बारे में बताऊंगा, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। पहले क्लियर कर लो और एक नई फाइल बनाते हैं क्लोजर नाम से। और ये जो क्लोजर टॉपिक है ना, लिटरली यार मतलब बहुत कम लोगों को पता है ये। CLOUSER, मतलब आप कई बार देखा होगा आपने, कोई डिस्कस भी नहीं करता इस टॉपिक के बारे में, नहीं करते हैं। अगर कोई करता होगा ना, बस पूछना, जो रूबी जिनको आती है। बहुत कम लोग होंगे जिनको आती भी होगी ना, उनको भी क्लोजर के बारे में नहीं पता चलेगा। बट मैं आज हम उसी के बारे में सीखेंगे और मज़ा आएगा। तो आप लोग गर्व से कहना कि मेरे को क्लोजर आता है ना। लैम्बडा ब्लॉक ब्लॉक फ्रॉक तो सबको ही आता है, पर मुझे क्या आता है? मुझे आता है क्लोजर। ठीक है, तो हम क्लोजर को पढ़ेंगे आज। ठीक है, क्लोजर, एक सेकेंड। CLOSUR। तो पहली बात तो स्क्रीन अच्छे से दिख रही कि नहीं, मैं एक बार और देख लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीन आप लोगों को विजुअल है। अब मैं डायरेक्ट पॉइंट की तरफ पर चलता हूँ। ठीक है, तो अपन एक काम करेंगे। मेथड तो मैंने बता ही दिया था पिछले वीडियो में, है ना। अब मेथड बनाना सीख गए हो तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे। मेथड का नाम रखेंगे काउंटर। क्लोजर को अच्छे से समझना ना, मैंने लैम्बडा और वो सब चीज़ें बता दी थी। ठीक है, तो आप क्लोजर को समझते। तो अपन यहाँ पे देखो मेथड का नाम काउंटर बनाया। और काउंटर में अपन क्या बन करेंगे, काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसकी इनिशियली वैल्यू अपन 0 सेट कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक प्रॉक बनाएंगे। प्रॉक कैसे बनता है आप लोगों को पता है ना? प्रॉक, ये देखो ऐसे लास्ट वीडियो में भी मैंने यही करा था जब प्रॉक बताया था। ठीक है, तो प्रॉक डॉट न्यू। तो प्रॉक क्या है? क्लास है, और न्यू क्या है? उसकी मेथड है। तो अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ करने वाले हैं अपन। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉक के अंदर जो काउंट अपन ने बनाया है ऊपर, ओहो ये काउंट की स्पेलिंग। ठीक है, तो अपन ने ये जो काउंट बनाया है, इस काउंट को क्या करेंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन करेंगे। तो अपन शॉर्ट में लिख लेते हैं काउंट प्लस इक्वल टू वन। तो इसका मतलब भी यही हुआ, ध्यान रहे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन लिखने से अच्छा है अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, तो थोड़ा शॉर्ट रहता है, तो लाइन ऑफ कोड कम लगता है, तो ठीक रहता है। तो जनरली डेवलपर्स यही यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप भी डेवलप मेरे साथ डेवलपर हो ना, तो आप लोग भी यही यूज़ करना। ठीक है, अब ये जो एंड है, ये लाइन में नहीं आया तो शिफ्ट टैब दबा देंगे तो ये लाइन में आ जाएगा। और रूबी हमेशा दो स्पेस लेता है, आपको पता है ना। ठीक है, अब मैं बात करूँगा। ठीक है, ये अपन ने क्या बना दिया, प्रॉक बना दिया यहाँ पे। और ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सी को एक सी नाम का वेरिएबल बनाएंगे। और सी नाम के वेरिएबल में अपन जो ये काउंटर नाम की जो मेथड बनाई ना, इसको स्टोर करवा लेंगे। जब अपन ऐसा करते हैं तो क्या हो जाता है, ये सी क्या है दोस्तों? सी अब ऑब्जेक्ट बन चुका है। जब भी हम मेथड को किसी वेरिएबल में इंक्लूड कर लेते हैं, स्टोर करवा लेते हैं, तो वो सी क्या हो जाता है, वेरिएबल नहीं रह जाता, हम उसको क्या कहने लग जाते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सी को एक बार कॉल करा। अब सी को एक बार और कॉल कर लेता हूँ, एक बार और कॉल कर लेंगे अपन, 3 बार कॉल करते हैं। ठीक है, 3 बार कॉल किया मैंने। ठीक है, अब उसका आउटपुट देखो। हाँ, अपन लिख लेते हैं। ओके, तो रूबी, क्या नाम है फाइल का अपने, क्लोजर, CLOUSER.RB। ठीक है, ये देखो 1 2 3 आया। आपको आउटपुट क्या दिख रहा? 1 2 3 दिख रहा ना आपको? अब समझो इसको, मैं समझाता हूँ पूरा शुरू से। देखो काउंट वेरिएबल मेथड के अंदर है।
काउंट वेरिएबल मेथड के अंदर था, है ना। तो लेकिन प्रॉक उसे रिमेंबर कर रहा है। ध्यान से समझो, ये जो काउंट मैथ है, मैं फिर से बताता हूँ। जो काउंट वेरिएबल है मेथड के अंदर था, ठीक है, लेकिन प्रॉक उसे रिमेंबर कर रहा है, याद कर रहा है, और हर बार और हर कॉल में वैल्यू बढ़ा रहा है। जितनी बार भी मैं कॉल कर रहा हूँ उसकी वैल्यू बढ़ा रहा है, ठीक है, और वैल्यू एक से बढ़ रही है। इसी बिहेवियर को कहते हैं क्लोजर। कुछ समझ में आया? एक बार और बोलता हूँ। देखो, काउंट वेरिएबल मेथड के अंदर था, लेकिन प्रॉक उसे रिमेंबर कर रहा है, और हर कॉल में क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ा रहा है। इसी बिहेवियर को कहते हैं अपन क्लोजर। अभी भी नहीं समझ में आया? देखो मैं एक सिंपल कैसे समझाऊँ, अगर अगर नहीं आया होगा तो आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, एक और तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो देखो, क्लोजर ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति अपना बैग साथ लेकर चलता है। तुम अपना बैग साथ लेके चल रहे हो, जहां भी जाएगा बैग में रखी चीज उसके साथ जाएगी, ठीक है। तो बस यही है क्लोजर। आई होप अब समझ में आ गया होगा। तो इसको इससे रिलेट कर लो जो मैंने बताया। तो आज हमने सीखा क्लोजर क्या होता है, फ्रॉक कैसे वेरिएबल्स को रिमेंबर करता है, रूबी में क्लोजर कैसा काम करता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज सीखी, और हमने सीखी, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि रूबी में प्रॉक और लैम्बडा इतने पावरफुल क्यों होते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि रिटर्न कीवर्ड और रूबी में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और मेरे का एक और क्वेश्चन है कि अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो ना किसी भी वीडियो में कुछ भी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करो। इंगेजमेंट बढ़ाओ। मैं किसी पे भी बेसिक क्वेश्चन भी पूछोगे ना, तो मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और अपनी हेल्थ, सबसे मेन चीज़ अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। आता हूँ।